अभी का हमारा क्वेश्चन है, इफ 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज टू SO3, अगर 4 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 में, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड? क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, रिएक्शन करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। SO2 को हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। दर हकीकत में हमें अभी इसको बैलेंस करना है। एक बार मैं बैलेंसिंग में आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाता आ रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कितने सल्फर हैं? एक। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? एक। ठीक है, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है बैलेंस ना, वो तो डिस्टर्ब है। 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर हो गए, इधर 3 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इधर 2 लगा देता हूँ, 2 सल्फर यहाँ पर, 2 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बैलेंस हो गए या नहीं हो गए? सल्फर तो बैलेंस हो गए। 2 2 आर 4, 4 + 2 6, 6 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे और 6 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है, यहाँ पर हमें हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है मेंशन तो इसका मतलब ये है, इसका जो कोफिशिएंट है ना वो मतलब 1 है। अगर कुछ भी प्रेजेंट ना हो तो उसका मतलब होता है 1। 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि कितने मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके? 2 मोल्स को। अब क्वेश्चन में ये है, अगर SO2 4 मोल्स हो, इन 2 की जगह पे अगर 4 हो, तो तब अगर ये 4 हो तो हमें SO3 को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे? 2 हुए तो 1। अब अगर 4 होंगे तो कितने रिक्वायर्ड होंगे? अभी मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एरो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमें कितने मोल्स का बताया गया? यहाँ पर देख लेना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इफ, यहाँ पर देखो 4 मोल्स हैं SO2 के, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। क्यों? हमें 4 मोल्स ऑफ SO2 का बताया हुआ है। अब मैंने इसको जस्ट बैलेंस करना है। अगर 4 SO2 इधर है तो मुझे यहाँ पर भी 4 ही करना पड़ेगा। देखो 4 सल्फर बैलेंस्ड हो गए, 4 2 आर 8, 8 ऑक्सीजन ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 4 3 आर 12, 12 ऑक्सीजन हमारे राइट हैंड साइड पर हैं, ठीक है। 12 ऑक्सीजन हमारे राइट हैंड साइड पर है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी 12 ऑक्सीजन होने चाहिए। 4 2 आर 8, 8 कितने ऑक्सीजन और रहते हैं 12 को अचीव करने के लिए? 4 और रहते हैं। तो 4 और पूरा कैसे मैं करूँ? 4 2 आर 8, 2 इधर है तो 2 मैं इधर रख लेता हूँ। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए या नहीं हो गए? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देख लो फिर। तो हमें 4 मोल्स ऑफ SO2 के केस में हमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर 1 है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए SO3 को प्रोड्यूस करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 मोल्स मैंने कैसे लाया। मैंने हर एक स्टेप आपको डिटेल से बताया, हर एक चीज़। इसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, और इस जैसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको SO2 का ये इक्वेशन आना चाहिए कि SO2 कैसे O2 के साथ रिएक्ट करता है और फिर SO3 प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बाद आपको इनके कोफिशिएंट्स को समझना होगा। ये क्या मैंने कैसे आपको बताया कि सल्फर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर जिस को समझ में आ गया वो वीडियो मतलब क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सल्फर देखो ना, हमें सबसे पहले सल्फर को देखना है। सल्फर कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर हैं 4 सल्फर। तो हमारा गोल होगा कि हम राइट हैंड साइड पे भी 4 सल्फर लाएं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट कर दी। सल्फर 4 हो गए, यहाँ पर भी सल्फर बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए, इक्वल हो गए। अब अगला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो ना, मैंने यहाँ पर 4 ले आया तो क्या क्या असर पड़ा 4 लाने में से? 4 3 आर 12, 12 ऑक्सीजन आ गए। जबकि यहाँ पर कितने हैं? हमारे यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हैं, तो हमारे राइट हैंड साइड में अगर 12 ऑक्सीजन है तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन आने चाहिए। 4 2, तो यहाँ पर मैंने वो जो 4 पुट किया था वहाँ से कितने ऑक्सीजन हुए? 4 2 आर 8, 8 ऑक्सीजन बन गए। प्लस यहाँ पर ऑलरेडी 2 हैं, 2 तो ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पर 2 की वैल्यू प्लेस कर दी ताकि 2 2 आर 4, मैं इस पूरे ऑक्सीजन को बैलेंस अप कर सकूं और यहाँ पर एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। इस तरह से मैंने बैलेंसिंग की थी। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सीख जाओगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सवाल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।